हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन IQ फंडा। ओके, आज हम लोग अपने वीडियो में अक्टूबर महीने का इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स करने वाले हैं। वो सारे करंट अफेयर्स जो कि स्पीड में वन लाइनर फॉर्मेट में दिया गया है। ये जो वीडियो होगा ये यूज़फुल होगा SSC CGL जो होने वाले हैं, ठीक है, SSC CHSL के लिए एंड BPSC जो फैब में होने वाले हैं, इवन बिहार CGL जो आपका 26 एंड 27 नवंबर को होने वाले हैं, ठीक है, एंड इवन ऑल द स्टेट पीसीएस एग्जाम्स जिसमें भी करंट अफेयर्स पूछा जाता है, ठीक है। ये स्पेशली बनाया जा रहा है SSC CGL को टारगेट करके, जो कि 1 दिसंबर से 13 दिसंबर तक एग्ज़ाम है, ठीक है। तो हम लोग करने वाले हैं अक्टूबर महीने के ऑनलाइनर करंट अफेयर्स, वो सारे करंट अफेयर्स जो स्पीडी में दिया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। ये तो मेरा करंट अफेयर्स का फॉर्मेट हो गया, ठीक है। पहला अक्टूबर का क्वेश्चन है, एक अक्टूबर को पूछा गया है, क्या हुआ है, ठीक है। 1 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया गया? 1 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस मनाया गया 1 अक्टूबर को। फिर क्वेश्चन नंबर दूसरा है, 1 अक्टूबर 2022 को किस राज्य ने आसरा पेंशन योजना शुरू की है? तो तेलंगाना सही आंसर है। 1 अक्टूबर 2022 को राष्ट्रीय खेलों में भवानी देवी ने कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट आते हैं, 1 अक्टूबर 2022 को रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने कितने यूक्रेनी क्षेत्रों पर नियंत्रण की घोषणा की? 4 क्षेत्रों पर, मतलब रूसी राष्ट्रपति जो है व्लादिमीर पुतिन 4 क्षेत्रों में, यूक्रेन के 4 क्षेत्रों पर अपना नियंत्रण का घोषणा किया है, ठीक है। पहला है डोनेट्स्क, लुहांस्क, ठीक है, जापोरिजिया, खेरसोन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, 1 अक्टूबर 2022 को भारत ने कहाँ पे G20 शेरपा की तीसरी बैठक में भाग लिया है? तो इंडोनेशिया इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, 2 अक्टूबर 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। ये जो दिवस है महात्मा गांधी के बर्थ एनिवर्सरी के ऊपर मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट में आते हैं, 2 अक्टूबर 2022 को 36वें राष्ट्रीय खेलों में हरियाणा के अनवीस ने कौन सा पदक जीता? जो अभी हम लोग का नेशनल गेम्स चल रहा है, मतलब राष्ट्रीय खेलों में हरियाणा का अनवीस जो है वो स्वर्ण पदक जीता है, ठीक है। 2 अक्टूबर 2022 को भारत और किस देश के बीच विदेशी कार्यालय परामर्श का दूसरा दौर आयोजित हुआ? नाइजीरिया के बीच। 3 अक्टूबर 2022 को 400 T20 मैच खेलने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है रोहित शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, किस देश के स्वांति पैवो को 2022 का चिकित्सा का नोबेल प्राइज़ दिया गया है? तो आंसर हो जाएगा स्वीडन। चिकित्सा का नोबेल प्राइज किसको दिया गया इस बार का? स्वांति पैवो को। स्वांति पैवो कहाँ का था? स्वीडन का था। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, 3 अक्टूबर 2022 को इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन के नए उपाध्यक्ष कौन चुने गए हैं? इसका करेक्ट आंसर है अनिल कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, 3 अक्टूबर 2022 को स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में देश का सबसे अच्छा राज्य किसे घोषित किया गया है? इसका करेक्ट आंसर है मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, 4 अक्टूबर 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व पशु दिवस मनाया गया। यानी कि 4 अक्टूबर 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व पशु दिवस मनाया गया। इसको रट लेना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 4 अक्टूबर 2022 को किस राज्य के उप मुख्यमंत्री ने वंदे मातरम पहल शुरू किया है? इसका करेक्ट आंसर है महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 4 अक्टूबर 2022 को किसने प्रधानमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कारों के लिए पोर्टल लॉन्च किया है? इसका करेक्ट आंसर है डॉक्टर जितेंद्र सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, 4 अक्टूबर 2022 को भारत निर्वाचन आयोग ने किसे अपना नेशनल आइकॉन घोषित किया है? पंकज त्रिपाठी को। यानी कि 4 अक्टूबर 2022 को भारत का निर्वाचन आयोग ने पंकज त्रिपाठी को नेशनल आइकॉन घोषित किया है। साथ ही साथ अब नेशनल जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है
वो है राजीव कुमार, इसको भी ध्यान में रखिए। ठीक है, अभी जो हम लोग का मुख्य निर्वाचन आयुक्त है वो है राजीव कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 4 अक्टूबर 2022 को कोरियाई ओपन टेनिस में पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है योशिहितो निशुयोका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 32वें बिहारी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर है डॉक्टर माधव हाडा, यानी कि डॉक्टर माधव हाडा को 32वें बिहारी पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। ये जो उसका पुस्तक है उसका नाम है पचरंग चोला पहर सखीरी, मतलब पचरंग चोला पहर सखीरी के लिए डॉक्टर माधव को बिहारी पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। 32वां बिहारी पुरस्कार, ये भी ध्यान रखिए आप कि कितनवां बिहारी पुरस्कार? 32वां। कभी कभी आपको इसका ऑर्डर भी पूछ लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 4 अक्टूबर 2022 को किसकी पुस्तक जीते जी इलाहाबाद को बेली ऑफ वर्ड्स पुरस्कार मिला है? उसका आंसर है ममता कालिया। 4 अक्टूबर 2022 को वर्ष 2022 का भौतिकी का नोबेल प्राइज किसे दिया गया है? देखिए, भौतिकी का जो नोबेल प्राइज इस बार दिया गया है वो 3 आदमी को दिया गया है। पहला है एलेन आस्पेक्ट, दूसरा है एंटोन जीलिंगर तथा जॉन एफ क्लाउजर। ये तीनों का नाम याद रखें। कभी कभी ये भी पूछ सकता है कि कितना आदमी को दिया गया, तो 3 आदमी को नाम रखें। तो एलेन आस्पेक्ट, एंटोन जीलिंगर एंड जॉन एफ क्लाउजर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 5 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व शिक्षक दिवस, यानी कि विश्व शिक्षक दिवस, वर्ल्ड टीचर्स डे बनाया गया 5 अक्टूबर को। एंड साथ ही साथ आप नेशनल टीचर्स डे भी याद रखें। नेशनल टीचर्स डे 5 सितंबर को मनाया जाता है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बर्थ एनिवर्सरी को हम लोग एज ए नेशनल टीचर्स डे मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 5 अक्टूबर 2022 के सूचनानुसार फैजाबाद कैंट का नाम बदलकर क्या किया जाएगा? उसका नाम हो जाएगा अयोध्या कैंट, यानी फैजाबाद कैंट का नाम बदलकर क्या कर दिया जाएगा? अयोध्या कैंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। 5 अक्टूबर, ये नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हम लोग का। ठीक है, 5 अक्टूबर 2022 को बी.डी. मिश्रा को किस राज्य के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? यानी कि बी.डी. मिश्रा को अतिरिक्त प्रभार दिया गया है कौन सा राज्य का? मेघालय का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 5 अक्टूबर 2022 को संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी पुरस्कार किसने जीता है? ये हो गया मेरा एंजेला मार्केल ने जीता है। ठीक, एंजेला मार्केल ने संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी पुरस्कार जीती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 5 अक्टूबर 2022 को विश्व हॉकी की वार्षिक स्टार खिलाड़ी कौन बनी है? तो उसका आंसर है मुमताज़ खान। नेक्स्ट पे आते हैं। 5 अक्टूबर 2022 को किस कंपनी द्वारा ऑप्टिमस प्रोटोटाइप ह्यूमनॉइड रोबोट लॉन्च किया गया है? करेक्ट आंसर है टेस्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 5 अक्टूबर 2022 को वर्ल्ड कप के लिए एम्पायरिंग पैनल में शामिल होने वाले इकलौते भारतीय कौन है? उसका नाम आंसर है नितिन मेनन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 6 अक्टूबर 2022 को इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन ने किसे सर्वश्रेष्ठ पुरुष गोलकीपर चुना है? यानी कि इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन ने सर्वश्रेष्ठ पुरुष गोलकीपर किसको चुना है? उसका करेक्ट आंसर है पी.आर. श्रीजेश। और महिला के लिए चुना गया है सविता पुनिया को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 6 अक्टूबर 2022 को यूएपीए ट्रिब्यूनल के पीठासीन अधिकारी कौन बने हैं? करेक्ट आंसर है दिनेश कुमार। नेक्स्ट, 6 अक्टूबर 2022 को किसने अल्ट्रामैन इंडिया का खिताब जीता है? करेक्ट आंसर है कर्नल सौरभ सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा। 6 अक्टूबर 2022 को किस राज्य सरकार ने औद्योगिक पार्क नीति बनाने के निर्देश दिए हैं? तो करेक्ट आंसर मेरा हो जाएगा झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 2029 एशियाई शीतकालीन खेलों की मेजबानी कौन करेगा? सऊदी अरब। 6 अक्टूबर 2022 को किसने देवेंद्र लाल मेमोरियल मेडल 2022 प्राप्त किया है? करेक्ट आंसर है रॉक्सी कोल। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। 6 अक्टूबर 2022 को दुनिया के सबसे बड़ी चीनी उत्पादक के रूप में कौन सा देश उभरा है? भारत। ये याद रखिए आप, ये VVI क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछ सकता है। नेक्स्ट, 6 अक्टूबर 2022 को गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ पहाड़ियों को ST का दर्जा देने का घोषणा की है? मतलब जहाँ जम्मू कश्मीर इसका करेक्ट आंसर है। यानी जम्मू कश्मीर के पहाड़ियों को ST का दर्जा देने का घोषणा किया है कौन? हमारे ऑनरेबल होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 2022 का रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार
नोबेल पुरस्कार किसे दिया जाएगा, यानी कि रसायन विज्ञान मतलब केमिस्ट्री के फील्ड में किसको नोबेल प्राइज़ दिया जाएगा। देखिए केमिस्ट्री के फील्ड में टोटल 3 आदमी को दिया जाएगा। जिस तरह फिजिक्स की फील्ड में टोटल 3 आदमी को दिया गया था, उसी तरह केमिस्ट्री के फील्ड में टोटल 3 आदमी को नोबेल पुरस्कार मिलेगा। नंबर 1 में आते हैं कैरोलिन बर्टोजी, ठीक है। दूसरा है बेरी शार्पलेस, तीसरा है मोर्टेन मेल्डन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 7 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व कपास दिवस मनाया गया, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 अक्टूबर 2022 को किसने क्रू 5 मिशन लॉन्च किया है? स्पेस एक्स ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 7 अक्टूबर 2022 को किस टेनिस खिलाड़ी ने 2022 में तेल अवीव ओपन का खिताब जीता है? नेक्स्ट इसका करेक्ट आंसर है नोवाक जोकोविच। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 7 अक्टूबर 2022 को राष्ट्रीय खेल 2022 में अंतिम पंघाल ने कौन सा पदक जीता है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? स्वर्ण। यानी कि राष्ट्रीय खेलों में अंतिम पंघाल ने स्वर्ण पदक जीता है। 7 अक्टूबर 2022 की सूचना अनुसार 2022 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? तो देखिए 2022 का जो साहित्य का नोबेल पुरस्कार यानी लिटरेचर के फील्ड में यानी आर्नोक्स को नोबेल पुरस्कार मिला है। 7 अक्टूबर 2022 की सूचना अनुसार 2022 का सशस्त्र रामानुजन पुरस्कार किसे मिलेगा? यानी कि रामानुजन पुरस्कार किसको मिलेगा? यूकिन तांग को मिलेगा। 8 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया गया है? विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 8 अक्टूबर 2022 को भारत और किस देश के बीच व्हाइट शिपिंग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज समझौता हुआ है? करेक्ट आंसर हो गया न्यूजीलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 8 अक्टूबर 2022 को आई रिपोर्ट के अनुसार बाल विवाह के मामले में सबसे खराब स्थिति किस राज्य की रही? तो करेक्ट आंसर है झारखंड। यानी बाल विवाह के मामले में सबसे गंदा रिपोर्ट रहा झारखंड का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 8 अक्टूबर 2022 को किस राज्य की दीखू नदी में मछली की एक नई प्रजाति खोजी गई है? नागालैंड। यानी कि नागालैंड का एक नदी है दीखू नदी, वहाँ पे मछली का एक नया प्रजाति खोजा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 8 अक्टूबर 2022 को राष्ट्रीय खेल 2022 में पूजा पटेल ने योगासन में कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक जीता है। 2022 का नोबेल शांति पुरस्कार किसे दिया गया जाएगा? देखिए नोबेल का जो मतलब नोबेल पीस प्राइज किसको किसको दिया जाएगा? पहला है एलेन बियालियत्स्की, दूसरा है देखिए एक आदमी है और 2 ऑर्गेनाइजेशन है। आदमी है एलेन बियालियत्स्की और दूसरा जो और 2 ऑर्गेनाइजेशन है, एक मेमोरियल तथा सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। 8 अक्टूबर को देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का। 8 अक्टूबर 2022 को किसी समाज सेवा के लिए सेवा रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? देखिए आपको पता है कि रतन टाटा ये सब काम में एक्सपर्ट है, ठीक है। सबसे आगे रतन टाटा ही आते हैं, तो इसलिए ऑब्वियस है कि इस क्वेश्चन का आंसर याद करना बहुत आसान है। आप ऑप्शन में एक अपना एक होता है ना कॉमन सेंस से भी रतन टाटा मार सकते थे। इसका करेक्ट आंसर है रतन टाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 9 अक्टूबर 2022 को भारत सरकार ने आपात ऋण गारंटी योजना को 400 करोड़ से बढ़ाकर कितने करोड़ कर दिया? 400 करोड़ से 1500 करोड़ कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। 9 अक्टूबर 2022 को G20 सांसदों के अध्यक्षों के 8वें शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? तो जकार्ता आंसर करेक्ट आंसर है। 9 अक्टूबर 2022 की सूचना अनुसार सुल्तान जौहर कप 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? मलेशिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। 9 अक्टूबर 2022 को गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ पे लौह पुरस्कार सरदार पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया है? गंगटोक में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 9 अक्टूबर 2022 की सूचना अनुसार विश्व की सबसे ऊंची 351 फीट शिव प्रतिमा राजस्थान के किस शहर में स्थापित की जाएगी? तो करेक्ट आंसर है नाथ द्वार। यानी कि नाथ द्वार में 351 फीट जो शिव प्रतिमा का है, जो शिव का जो प्रतिमा है 351 फीट, उसका उद्घाटन किया जाएगा नाथ द्वार में। नाथ द्वार कहाँ है? राजस्थान में है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 10 अक्टूबर 2022 को किसी FIH प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया है? तो करेक्ट आंसर है
हरमनप्रीत सिंह एंड फेलिस एल बर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, 10 अक्टूबर 2022 को किसने बिलियर्ड्स में, ठीक है, बिलियर्ड्स में, ध्यान रखिए, बिलियर्ड्स में 25वां विश्व खिताब जीता है? करेक्ट आंसर क्या है मेरा? पंकज आडवाणी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, 10 अक्टूबर 2022 को किसने 90वां एटीपी खिताब जीता है? तो 90वां एटीपी खिताब जीतने वाला कौन है? नोवाक जोकोविच। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, 10 अक्टूबर 2022 को किस राज्य का मोढेरा भारत का पहला 24x7 सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित हुआ है? तो यह है गुजरात। मोटेरा स्टेडियम भी है गुजरात में, यहाँ से भी आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग, 10 अक्टूबर 2022 को 36वें राष्ट्रीय खेलों में श्रीहरि नटराज ने पुरुषों की 100 मीटर फ्री स्टाइल तैराकी में कौन सा पदक जीता? करेक्ट आंसर है स्वर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 11 अक्टूबर 2022 को किस राज्य सरकार ने हिमकैड नाम की एक नई योजना शुरू की? तो ये कौन है? हिमाचल प्रदेश। यानी कि हिमाचल प्रदेश ने हिमकैड नाम की एक नई योजना को लॉन्च किया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 11 अक्टूबर 2022 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने फुटबॉल फॉर ऑल कार्यक्रम शुरू किया? तो इसका करेक्ट आंसर है उड़ीसा। यानी कि उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने फुटबॉल फॉर ऑल एक कार्यक्रम को शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, 11 अक्टूबर 2022 के सूचना अनुसार कौन अंतरिक्ष में शूट करने वाले पहले अभिनेता बनेंगे? ठीक है, तो करेक्ट आंसर है टॉम क्रूज। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, 11 अक्टूबर 2022 को क्लब फुटबॉल में 700 गोल दागने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ठीक है, आपको पता है क्रिस्टियानो रोनाल्डो फुटबॉल के फील्ड में कितना बड़ा हस्ती है और एक गोल करने के लिए फेमस है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, 2023 में 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो गोवा आंसर है करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 11 अक्टूबर 2022 को सितंबर माह का एसएससी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे घोषित किया गया? हरमनप्रीत कौर और मोहम्मद रिजवान। हरमनप्रीत कौर फीमेल कैटेगरी में है एंड मोहम्मद रिजवान मेल कैटेगरी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग, 12 अक्टूबर 2022 को देश के अगले चीफ जस्टिस के रूप में किसे नामित किया गया है? तो DY चंद्रचूड़। यानी कि DY चंद्रचूड़ हम लोग का जो CJI बनने वाला है, ये कितनावा नंबर का है? ये 50वां नंबर का है। कभी कभी आपका एग्जाम में पूछ देगा कि DY चंद्रचूड़ जो हाल फिलहाल में CJI बना है, ये कितनावा नंबर का है? तो ये 50वां नंबर का है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, 12 अक्टूबर 2022 को किसने सेबी के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में कार्यभार संभाला है? इसका करेक्ट आंसर है AN गोपाल कृष्णन। यानी AN गोपाल कृष्णन ने सेबी के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में कार्यभार संभाला है। इस क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, 12 अक्टूबर 2022 को किस राज्य ने पहली बार मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक देखभाल नीति की घोषणा की? तो यह है मेघालय। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, 12 अक्टूबर 2022 को जापान ओपन पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? तो कौन है? टेलर फ्रीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 13 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस मनाया गया। यानी कि 13 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस। हमेशा याद रखिए जो भी इम्पोर्टेंट डेज आते हैं, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में पूछने का बहुत ज़्यादा चांस रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग, 13 अक्टूबर 2022 को वर्ल्ड बैंक ने किस राज्य में साल्ट परियोजना के लिए 250 मिलियन का ऋण दिया है? तो करेक्ट आंसर क्या है? आंध्र प्रदेश। यानी कि 13 अक्टूबर को वर्ल्ड बैंक ने आंध्र प्रदेश में साल्ट परियोजना के लिए 250 मिलियन का ऋण दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 13 अक्टूबर 2022 को किसे भारतीय डेटा सुरक्षा परिषद के नए CEO के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है विनायक गोडसे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, 13 अक्टूबर 2022 को राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की निदेशक कौन बनी है? तो मृणालिनी श्रीवास्तव बन गई है। ठीक है, यानी कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDRF नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स की जो निदेशक बनी है कौन? मृणालिनी
श्रीवास्तव। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। 13 अक्टूबर 2022 को किस भारतीय डिस्कस थ्रो खिलाड़ी पर डोपिंग के आरोप में 3 साल का प्रतिबंध लगाया गया है? इसका करेक्ट आंसर है कमलप्रीत कौर, यानी कि कमलप्रीत कौर के ऊपर 3 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है। क्यों? क्योंकि इसका जो डोपिंग टेस्ट है वो नेगेटिव आया था। डोपिंग आप लोगों को पता होगा, जो भी खिलाड़ी होता है ना, अपने परफॉर्मेंस को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा करने के लिए आर्टिफिशियली मतलब कुछ केमिकल्स लेते हैं अपनी एनर्जी को बढ़ाने के लिए, जिससे कि वो अपना परफॉर्मेंस बेहतर कर सके, जो कि खेल में इलीगल माना जाता है। इसीलिए डोपिंग टेस्ट कराया जाता है हर एक खिलाड़ी का, और जो नेगेटिव पाया जाता है उसको इस तरह का प्रतिबंध लगा दिया जाता है। 2 साल, 3 साल, 4 साल, किसी को परमानेंटली बाहर कर दिया जाता है डोपिंग टेस्ट अगर नेगेटिव पाया गया तो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 13 अक्टूबर 2022 को भारतीय नौसेना ने कहाँ पे अपतटीय सुरक्षा अभ्यास प्रस्थान का आयोजन किया? कहाँ पर किया? आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 13 अक्टूबर 2022 को किस देश ने सफलतापूर्वक पहली सौर वेधशाला क्वाफू 1 लॉन्च की? कहाँ पर? चीन में। फिर आते हैं हम लोग 13 अक्टूबर 2022 को जारी CRI इंडेक्स में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो शीर्ष पर कौन रहा? नॉर्वे। एंड हमारे जो इंडिया है, इंडिया का रैंक रहा 123। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। 13 अक्टूबर 2022 को किस राज्य सरकार ने भारत का पहला सिलेंडर लोरीज अभ्यारण्य अधिसूचित किया है? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। 13 अक्टूबर 2022 को कौन सा तेरह अक्टूबर 2022 को किस राज्य सरकार ने भारत का पहला सिलेंडर लेरिस अभ्यारण्य अधिसूचित किया? करेक्ट आंसर क्या है? तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 13 अक्टूबर 2022 को कौन एक दिन के लिए भारत में यूके की उच्चायुक्त बनी? जागृति यादव। अभी आपको पता है यूके का जो प्राइम मिनिस्टर बना है वो इंडियन ओरिजिन है। क्या नाम है उसका? ऋषि सुनक। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। 14 अक्टूबर 2022 को मेघा कयाक महोत्सव 2022 कहाँ शुरू हुआ? देखिए मेघा से पता चल रहा है कि मेघालय में ही होगा, तो मेघा कयाक महोत्सव 2022 कहाँ शुरू हुआ है? मेघालय में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 15 अक्टूबर 2022 को जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का स्थान क्या है? तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का रैंक क्या है? 107। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 2023 में 17वां प्रवासी भारतीय दिवस कहाँ आयोजित किया जाएगा? इंदौर में। देखिए प्रवासी भारतीय दिवस जो मनाया जाता है ये आपका महात्मा गांधी जब आए थे ना साउथ अफ्रीका से 9 जनवरी को, उसी दिन मनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 15 अक्टूबर 2022 को जारी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में कौन शीर्ष पर रहा? तो ISC बेंगलुरु, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु टॉप पे रहा। कौन किस रैंक में? वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में ISC बेंगलुरु टॉप पे रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 15 अक्टूबर 2022 को केंद्र सरकार ने किस नदी पर भारत के पहले सस्पेंशन ब्रिज को मंजूरी दी? क्या नाम है उसका? कृष्णा, यानी कृष्णा रिवर पर सस्पेंशन ब्रिज बनाने का मंजूरी दे दिया गया है भारत सरकार के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग 15 अक्टूबर 2022 को जारी पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2022 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? देखिए पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2022 में शीर्ष पर कौन रहा? हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन। 15 अक्टूबर 2022 को कौन से शहर ने वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड जीता? वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड किसने जीता है? हैदराबाद ने जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 16 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व खाद्य दिवस मनाया गया। 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 16 अक्टूबर 2022 को कौन सा राज्य हिंदी में मेडिकल और इंजीनियरिंग की शिक्षा मतलब कौन सा? देखिए पहला क्वेश्चन है 16 अक्टूबर 2022 को कौन सा राज्य हिंदी में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग की शिक्षा देने वाला पहला राज्य बन गया है? यानी इंडिया का पहला राज्य बन गया है कौन? आंसर है इसका मध्य प्रदेश। यानी कि मध्य प्रदेश जो है मेडिकल और इंजीनियरिंग का जो पढ़ाई देगा, शिक्षा देगा, वो हिंदी में देगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 16 अक्टूबर 2022 को भारतीय सेना ने अग्निवीर सैलरी पैकेज के लिए कितने बैंकों के साथ समझौता किया?
11। आपको पता है अग्निवीर जो होंगे तीनों फोर्सेस में होंगे, नेवी में, ठीक है, आर्मी में एंड एयरफोर्स में। और अग्निवीर का जो टेन्यूर होगा वो 4 ईयर का होगा। उसके बाद उनमें से 25% अप्रोक्स नेक्स्ट 10 साल 15 साल के लिए अपना सर्विस को कंटिन्यू करेंगे। बाद बाकी जो भी होगा, ठीक है, सबको रिटायरमेंट के साथ एक फिक्स अमाउंट दे दिया जाएगा, 11 लाख के आसपास में उसको रिटायर कर दिया जाएगा जॉब से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। 16 अक्टूबर 2022 को किस देश की पहली स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी का सफल परीक्षण किया गया? उसका नाम क्या है? नाम क्या है? INS अरिहंत। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 16 अक्टूबर 2022 को 2022 में जल जीवन मिशन लक्ष्य प्राप्त करने वाला एकमात्र राज्य कौन है? तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 17 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस मनाया गया। मतलब गरीबी को कैसे खत्म करें उसके लिए दिवस मनाया गया कब? 17 अक्टूबर को। क्वेश्चन नेक्स्ट में आते हैं। 18 से 21 अक्टूबर 2022 तक इंटरपोल की 90वीं महासभा की मेजबानी किस देश ने किया? तो इसका करेक्ट आंसर है भारत। देखिए 90 वाला जो किया वो भारत किया, इंटरपोल का जो बैठक हुआ, बट 91 कहाँ पे होगा? वियना में होगा 2023 में। ध्यान रखिए इसको आप। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। 17 अक्टूबर 2022 को सैन डिएगो ओपन टाइटल किसने जीता? ईगा स्वीटेक ने जीता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। 17 अक्टूबर 2022 को किस पूर्व भारतीय राष्ट्रपति को 2022 का प्रतिष्ठित अनुवर्त पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की गई है? तो इसका करेक्ट आंसर है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। आपको पता है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को लोगों का राष्ट्रपति कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 17 अक्टूबर 2022 को 2022 का महिला एशिया कप T20 खिताब किस देश ने जीता? इसका करेक्ट आंसर है भारत। उपविजेता कौन रहा? श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन। 17 अक्टूबर 2022 को जीव मिल्खा सिंह इंटरनेशनल गोल्फ टूर्नामेंट किसने जीता है? इसका करेक्ट आंसर है गगनजीत भुल्लर। नेक्स्ट क्वेश्चन। 17 अक्टूबर 2022 की सूचना अनुसार कौन सा देश गर्भवती महिलाओं पर पुनर्विवाह प्रतिबंध हटाएगा? करेक्ट आंसर है जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन। 17 अक्टूबर 2022 को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहाँ भारत के पहले एल्यूमिनियम फ्रेट रेक का उद्घाटन किया है? भुवनेश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन। 17 अक्टूबर 2022 की सूचना अनुसार 2023 एशियन कप फुटबॉल टूर्नामेंट की मेजबानी कौन सा देश करेगा? कतर करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। 17 से 20 अक्टूबर 2022 को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की 5वीं सभा कहाँ आयोजित की गई? नई दिल्ली में। अध्यक्षता कौन करेगा? श्री R.K. सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 17 अक्टूबर 2022 को 22वां ब्लॉकचेन शिखर सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ? अटलांटिस में, यानी कि दुबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन। 18 अक्टूबर 2022 को BCCI के 36वें अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? रोजर बिन्नी को। एकदम ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आने वाले एग्जाम के लिए। जैसे कि CGL हो गया सेंट्रल लेवल का, SSC CGL, दूसरा है बिहार CGL, BPSC, SSC CHSL के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 18 अक्टूबर 2022 के सूचना अनुसार विश्व में मछली के उत्पादन में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? करेक्ट आंसर कौन है? चीन है। दूसरे पे कौन रहा? भारत का स्थान तीसरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अठारह अक्टूबर 2022 को T20 विश्व कप में डेब्यू करने वाले सबसे युवा खिलाड़ी कौन बने? अयान खान, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 18 अक्टूबर 2022 को किस देश के उपन्यासकार सिहान करुणातिलका के उपन्यास को 2022 का बुकर पुरस्कार मिला है? यह है श्रीलंका का। ये इंपॉर्टेंट है। बुकर पुरस्कार किसको मिला है? सिहान करुणातिलका को। कहाँ का है? श्रीलंका का है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अठारह अक्टूबर 2022 को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय में किसे सर्वश्रेष्ठ राज्य घोषित किया गया है? करेक्ट आंसर क्या है? हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन। 18 अक्टूबर 2022 को जारी UN की रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा गरीब किस देश में है? भारत। ये बहुत हम लोग के लिए चिंता का विषय है कि UN की रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा गरीब किस देश में है? इंडिया में है।
तो गरीबी उन्मूलन के लिए कुछ तो करना चाहिए ना। जैसे हम थोड़ा देर पहले बताया ना आपको कि 17 अक्टूबर, यहाँ देखिए 17 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस। हम लोग को गरीबी से लड़ना है, मिल के लड़ना है, तभी जाके गरीबी खत्म होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 18 से 22 अक्टूबर 2022 को डिफेंस एक्सपो का 12वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? गांधीनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 19 अक्टूबर 2022 के सर सैयद उत्कृष्टता पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? करेक्ट आंसर क्या है? बारबरा मेटकॉफ को, यानी कि बारबरा मेटकॉफ को सर सैयद उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। 19 अक्टूबर 2022 को जेवलिन थ्रोअर है डीपी मनु ने नेशनल ओपन एथलेटिक्स में कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक जीता। यानी कि जो जेवलिन थ्रोअर है, क्या नाम है उसका? डीपी मनु, उसने नेशनल ओपन एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक जीता। नीरज चोपड़ा कौन से खेल से संबंधित है? इसका आप लोग आंसर दीजिएगा, ये आपके लिए होमवर्क रहा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। 19 अक्टूबर 2022 को अडानी एयरपोर्ट होल्डिंग्स के सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? यानी अडानी एयरपोर्ट होल्डिंग्स के सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अरुण बंसल को। सीईओ इसका फुल फॉर्म होता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। 19 अक्टूबर 2022 का बैलन डी ओर पुरस्कार से किसे नवाजा गया है? करेक्ट आंसर क्या है? करीम बेंजेमा तथा एलेक्सिया पुटेलस। ये फुटबॉल में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। 19 अक्टूबर 2022 को एशिया की सबसे बड़ी कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का उद्घाटन कहाँ हुआ? करेक्ट आंसर क्या है मेरा? पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन है नेक्स्ट। 21 अक्टूबर 2022 को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने सप्ताह का सबसे खराब दिन किसे घोषित किया? तो ये है मेरा सोमवार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 21 अक्टूबर 2022 को जियो ने हाई स्पीड 5G के लिए किसके साथ साझेदारी की? करेक्ट आंसर है नोकिया। नेक्स्ट। 21 अक्टूबर 2022 को UNHRC के विशेष राजदूत के रूप में किसे नियुक्त करने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो उसका आंसर है डॉक्टर KP अश्विनी। यानी कि यूनाइटेड नेशंस के HRC ह्यूमन राइट काउंसिल के विशेष दूत के रूप में नियुक्त होने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? डॉक्टर KP अश्विनी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन। 21 अक्टूबर 2022 को किस IIT ने राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार जीता है? IIT मद्रास। यानी कि IIT मद्रास ने राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार जीता है। नेक्स्ट। 22 अक्टूबर 2022 को FATF ने किस देश को 4 साल बाद ग्रे लिस्ट से हटाया? इसका आंसर है पाकिस्तान। नेक्स्ट। 22 अक्टूबर 2022 को वन्यजीव बोर्ड ने किस राज्य में दुर्गावती टाइगर रिजर्व को नए टाइगर रिजर्व के रूप में मंजूरी दी? करेक्ट आंसर क्या है? मध्य प्रदेश। यानी कि मध्य प्रदेश में दुर्गावती टाइगर रिजर्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन। 22 अक्टूबर 2022 को PM, ठीक है, AYU अवार्ड्स 2021 किसे सर्वोच्च सम्मान मिला? इसका करेक्ट आंसर है उत्तर प्रदेश। यानी कि PMAYU इसका फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन। देखिए, जो आवास योजना होता है ना, वो 2 तरह का होता है, एक अर्बन होता है, एक रूरल होता है, ठीक है। तो प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन में टॉप कौन किया है? उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 22 अक्टूबर 2022 को भारत और किस देश की सेनाओं ने टाइगर ट्रम्प अभ्यास किया है? इसका करेक्ट आंसर है अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन। 23 अक्टूबर 2022 को मर्सर CFA ग्लोबल पेंशन इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पर है? करेक्ट आंसर क्या है? 41। टॉप कौन किया? आइसलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। तेईस अक्टूबर 2022 को किस बैंक ने DAX, ठीक है, 2022 पुरस्कार प्राप्त किया? करेक्ट आंसर क्या है? कर्नाटक बैंक।
यानी कर्नाटक बैंक ने DX 2022 पुरस्कार जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 23 अक्टूबर 2022 के सूचना अनुसार किसे कर्नाटक रत्न पुरस्कार दिया गया? करेक्ट आंसर क्या है? पुनीत राजकुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन, 23 अक्टूबर 2022 को किस IIT ने 2021-22 के लिए राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार जीता है? IIT मद्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन, 23 अक्टूबर 2022 को किस देश में राष्ट्रपति की शक्तियों को कम करने वाला संवैधानिक संशोधन पारित किया गया है? करेक्ट आंसर क्या है? श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन, 24 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व पोलियो दिवस। विश्व पोलियो दिवस कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को। ये हमेशा याद रखें आप। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, 24 अक्टूबर 2022 को किस देश के द्वारा फीफा महिला विश्व कप 2023 के शुभंकर तर्जुनी का अनावरण किया गया है? ये क्या इसका करेक्ट आंसर है? ऑस्ट्रेलिया एवं न्यूजीलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, 24 अक्टूबर 2022 को यूके के नए प्रधानमंत्री कौन बने? ऋषि सुनक, जो कि इंडियन ओरिजिन है। इंडिया का गर्व का बात है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, 24 अक्टूबर 2022 को अयोध्या दीपोत्सव में कितने लाख दीप प्रज्वलित कर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया? कितना है? 15.7 लाख। ठीक है, 15.76 लाख। ठीक है, दीप प्रज्वलित किया गया है कहाँ पर? अयोध्या दीपोत्सव में। और इससे क्या हुआ? गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 24 अक्टूबर 2022 को 100 मीटर बाधा दौड़ 13 सेकंड में पूरी करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? ज्योति याराजी। यानी 100 मीटर बाधा दौड़, जो दौड़ होता है ना, एक सिंपल दौड़ होता है, एक बाधा वाला दौड़ होता है, जिसको हम लोग ऑब्स्टिकल रेस कहते हैं। उसमें ज्योति याराजी ने 13 सेकंड में 100 मीटर के दौड़ को कंप्लीट किया, जो कि उसने अपने खुद का रिकॉर्ड तोड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 24 अक्टूबर 2022 को किस क्विज को वर्ल्ड बुक ऑफ लंदन में स्थान प्राप्त हुआ? क्या है उसका आंसर? गुजरात ज्ञान गुरु क्विज। नेक्स्ट क्वेश्चन, 24 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? संयुक्त राष्ट्र दिवस। इससे पहले क्या बताएं हम? विश्व पोलियो दिवस। यानी कि विश्व पोलियो दिवस और संयुक्त राष्ट्र दिवस दोनों 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 25 अक्टूबर 2022 को यूरोपीय संसद, ठीक है, का सखारोव पुरस्कार किस देश के लोग और उनके राष्ट्रपति को प्रदान किया गया? करेक्ट आंसर क्या है? यूक्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 25 अक्टूबर 2022 को FATF ने किस देश को उच्च जोखिम वाले देशों की सूची में शामिल किया? म्यांमार। पाकिस्तान को हटाया था और म्यांमार को जोड़ा है। कौन? FATF ने, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। FATF का फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 25 अक्टूबर 2022 को कौन सा देश चीन को पछाड़कर भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यात बाजार बन गया? क्या करेक्ट आंसर है? नीदरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, 25 अक्टूबर 2022 को U20 अंडर 20 कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने? अमन सहरावत। यानी कि अंडर 20 कैटेगरी में अमन सहरावत ने कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 25 अक्टूबर 2022 को जलवायु परिवर्तन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 26 अक्टूबर 2022 को किसने भारत का तीसरा पेरिस 2024 ओलंपिक कोटा जीता है? कौन? स्वप्निल, ठीक है, स्वप्निल कुसाले, इसने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 26 अक्टूबर 2022 को बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवाती तूफान सितरांग का नामकरण किस देश ने किया? थाईलैंड ने किया। यानी जो चक्रवाती तूफान आया था ना बंगाल की खाड़ी में, जिसका नाम है सितरांग, इसका नाम इस बार कौन रखा? थाईलैंड ने रखा है सितरांग, चक्रवाती तूफान का नाम, जो कि बंगाल की खाड़ी में आया था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 26 अक्टूबर 2022 को इंडियन बैंक्स एसोसिएशन के नए अध्यक्ष किसे चुने गए हैं? AK गोयल को। नेक्स्ट क्वेश्चन, 26 अक्टूबर 2022 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने बच्चों के खिलाफ साइबर अपराधों को रोकने के लिए मोबाइल ऐप लॉन्च किया? करेक्ट आंसर क्या है? केरल। नेक्स्ट, 26 अक्टूबर 2022 को किस भारतीय अमेरिकी उद्यमी को उत्तरी कैरोलिना के सर्वोच्च राजकीय सम्मान से सम्मानित किया गया? स्वदेश चटर्जी। नेक्स्ट,
27 अक्टूबर 2022 को नेत्रहीनों के लिए T20 विश्व कप के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? युवराज सिंह। नेक्स्ट 27 अक्टूबर 2022 को किस राज्य में एक मुश्त संपत्ति कर माफी योजना समृद्धि का शुभारंभ किया गया? करेक्ट आंसर दिल्ली। नेक्स्ट में आते हैं 27 अक्टूबर 2022 को सैटर्न अवार्ड्स 2022 में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म का पुरस्कार किसने जीता? RRR ने जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 अक्टूबर 2022 को किस देश की क्रिकेट टीम के कोच फिल सिमम ने इस्तीफा दिया? वेस्ट इंडीज के क्रिकेट टीम का कोच था, क्या नाम था उसका? फिल सिमम ने इस्तीफा दे दिया। नेक्स्ट 28 अक्टूबर को कहाँ पे मैं भी सुभाष अभियान शुरू किया गया? करेक्ट आंसर लद्दाख। नेक्स्ट 28 अक्टूबर 2022 को किस राज्य सरकार ने महिलाओं के अनुकूल पर्यटन परियोजना शुरू की है? केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 अक्टूबर 2022 को जल जीवन मिशन के तहत 100% घरेलू नल कनेक्शन वाला राज्य कौन बन गया? गुजरात। नेक्स्ट 29 अक्टूबर 2022 को किस देश में रहने वाले दुनिया के सबसे गंदे आदमी का निधन हो गया? क्या नाम है उसका? ईरान। ये जब से जन्म हुआ था, अपना होश संभाला था, तब से नहीं आया था ये। ठीक, कुछ दिन पहले नहाया गया था इसको और विदिन 1 मंथ ये मर गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 अक्टूबर 2022 को कहाँ स्थित 2 नए भारतीय समुद्र तटों, ठीक है, थुंडी और कदमत को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट मिला है? इसका करेक्ट आंसर क्या है? लक्षद्वीप। नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 अक्टूबर 2022 को किस फिल्म को, ठीक है, FIPRESCI ने सर्वकालीन सर्वश्रेष्ठ भारतीय फिल्म घोषित किया? इसका करेक्ट आंसर है पाथेर पांचाली। नेक्स्ट 30 अक्टूबर 2022 को नासा और किस IIT के शोधकर्ताओं ने अंतर्राष्ट्रीय स्टेशन में सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया? IIT मद्रास के साथ मिलकर। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 30 अक्टूबर 2022 को किसने भारतीय पुरुष और महिला टीम के लिए समान वेतन की घोषणा की? BCCI ने। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी हाल फिलहाल में BCCI का नया अध्यक्ष भी बना है, ठीक है, बिन्नी नाम था उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 31 अक्टूबर 2022 की सूचना अनुसार 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ पे होगा? फिजी के नांडी में। नेक्स्ट 31 अक्टूबर 2022 को किसने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर का अधिग्रहण $44 अरब में किया? इसका करेक्ट आंसर है अमेरिकी अरबपति एलन मस्क ने। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं 31 अक्टूबर 2022 को दुनिया का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा कौन बना? अमेरिका का हर्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो हम लोग का एक कंप्लीट हुआ एक सीरीज अक्टूबर महीने का, जितना भी ऑनलाइनर क्वेश्चन था स्पीडी का, ठीक है। तो इस चैनल से आप जुड़े रहें। नेक्स्ट हम लोग का टारगेट है नवंबर 2022 का जितना भी ऑनलाइनर है उसको हम विदिन 2 डेज़ कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। एक अच्छा सा वीडियो बना कर डाल देंगे। एंड जाते जाते आप शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। कंटिन्यू विथ दिस चैनल। थैंक यू एंड जय हिंद।